क्या नीतीश अपने 4 सांसदों का टिकट काटने वाले हैं? क्या काराकाट और गया में भी खतरा है? बीजेपी से जदयू की क्या फाइनल डील हो गई है? और बीजेपी के कमजोर सीटों पर क्या जदयू लड़ने वाली है? क्या एनडीए के बागियों को अपनाएगी एनडीए अलायंस? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि जदयू अपने 4 सांसदों की टिकट काट सकती है। नीतीश ने अपना मन बना लिया है और जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है वो सांसद भी इस बात को मानने लगे हैं और कहा जा रहा है कि जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है वो सांसद भी अब महागठबंधन के संपर्क में हैं। हालांकि इस बात को हम नहीं कह सकते हैं, ऐसी चर्चा है। जिन 4 सांसदों का टिकट कटने वाला है, जिन सीटों पर खतरा मंडरा रहा है जदयू के, उन 4 सीटों की बात करें तो उन 4 सीटों में आपको सबसे पहले हम लेके चलते हैं गया के जो सांसद है विजय मांझी, उनको इस बार जदयू ड्रॉप कर सकता है। अब वो सीट जीतन राम मांझी के हम को दिया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को राजी कर लिया है और नीतीश भी इस बात के लिए मान गए हैं। गया के जो जदयू के जो सीट है, जो सांसद है विजय मांझी, अब उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। अब उनके जगह पर वहां से हम को टिकट दिया जाएगा और उम्मीद जताया जा रहा है कि हम में के सीट पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैसा कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है जो कि उस सीट को निकाल पाए। वैसे मांझी खुद एक विधायक हैं और उनका बेटा भी एमएलसी से जाकर और वो बिहार में मंत्री बने हुए हैं, तो उनके पास फिलहाल कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि मांझी खुद चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। अब औरंगाबाद के बगल में एक सीट है काराकाट में जदयू के सांसद है महाबली सिंह यहाँ के सांसद हैं और महाबली सिंह का सीट भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने कारण से नहीं फंस रहे हैं, जबकि कारण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा उस सीट पर लगातार कई महीनों से प्रचार कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक घटक दल के नेता हैं और मजबूत नेता हैं। तो बीजेपी से काफ़ी नाराज चल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग काकड़ एनडीए में छोटा हो गया था और ये कहा जा रहा था कि अब महाबली सिंह का सीट नहीं कटेगा, किसी भी सूरत में नहीं कटेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा को कहीं बाहर जाना होगा, दूसरे सीट पर लड़ना होगा और उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा क्या चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीतेंगे, कितना कंफर्ट होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि वो हर हाल में काराकाट से ही चुनाव लड़ें, तो इस बात को लेकर वो काफ़ी उपापोह की स्थिति में थे। यही कारण था कि वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं और 3 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 3 सीट शायद उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलने जा रहा है। एक सीट कंफर्म है काराकाट, इसके लिए बीजेपी से बात हो गई है और बीजेपी ने साफ कह दिया है उपेंद्र कुशवाहा को कि आपको इस सीट के लिए नीतीश कुमार से बात करना होगा। नीतीश कुमार का सीट है, नीतीश कुमार के वहाँ सांसद हैं, तो नीतीश कुमार को हम प्रेशर दबाव देकर नहीं कह सकते हैं कि आप उनके लिए काराकाट सीट को छोड़ दीजिए। हम आपके लिए मध्यस्थता करेंगे, लेकिन आपको नीतीश कुमार से बात करना होगा। इस पर उपेंद्र कुशवाहा सहमति जता दिए हैं कि नीतीश से बात करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन सबके पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार को ये संकेत दे दिया है कि काराकाट सीट आप कुशवाहा के लिए छोड़ दीजिए और उसके जगह पर आप कोई दूसरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो काराकाट सीट भी फंसता हुआ नजर आ रहा है और काराकाट के जो सांसद है महाबली सिंह, वो इस बार बेटिकट हो सकते हैं।
अब अगला सीट की बात करें तो वो सीट है सीतामढ़ी जदयू का। वहां से जदयू के वर्तमान में सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू। वो भाजपा से ही आए थे जदयू में, लेकिन कुछ दिन पहले वो नीतीश कुमार के से बगावत कर लिए थे और बीजेपी के पक्ष में बोले थे। पीएम मोदी के उन्होंने बड़ाई की थी और इसको लेकर के वो नीतीश कुमार उनसे खफा हो गए थे और वहां सीतामढ़ी के सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार ने उम्मीदवार अपना बना दिया था। लेकिन कहा जा रहा है कि उस सीट को बीजेपी लेगी। बीजेपी ने उसके लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाया है। उसके जगह पर नीतीश कुमार के लिए कोई दूसरा सीट बीजेपी छोड़ेगा तो सुनील कुमार पिंटू का जो सीट है वो नीतीश कुमार वो अपने सांसद को वहां से बेटिकट करेंगे। हालांकि बीजेपी वहां पे उनको उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा कहा जा रहा है कि पक्का सुनील कुमार पिंटू उनके उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर सुनील कुमार पिंटू उम्मीदवार नहीं हुए तो फिर वहां से जदयू अपने जो सांसद हैं अपना जो उम्मीदवार है वो देवेश चंद्र ठाकुर को बनाएगा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि वहां पर सुनील कुमार पिंटू ही बीजेपी के सांसद के उम्मीदवार होंगे। एक और बात है कि सिवान में जदयू के सांसद है कविता सिंह, लेकिन इस बार कविता सिंह को जदयू बेटिकट कर सकती है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। नीतीश कुमार के नज़र में सिवान जो सीट है वो कमज़ोर सीट है, इसीलिए नीतीश कुमार उस सीट पर अपना उम्मीदवार बदल सकते हैं। लेकिन उसी सीट पर, सिवान सीट पर चिराग पासवान का भी नज़र है। वो चाहते हैं कि सिवान सीट जदयू छोड़ दे और उस सीट पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लोजपा रामविलास के टिकट पर लड़ाया जाए। तो अब ये संभव होता है या नहीं होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक चिराग और नीतीश के बीच में कोई बात नहीं हुई है। और चिराग को अगर सिवान पर अपना उम्मीदवार लड़ाना होगा तो इसके लिए नीतीश कुमार की सहमति जरूरी है। नीतीश चाहेंगे तभी वो सीट छोड़ेंगे, वरना नीतीश नहीं छोड़ेंगे वो सीट को और लोजपा को वो सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए वो सीट कमज़ोर है। नीतीश कुमार खुद से भी उम्मीदवार बदलना चाहते हैं, वहाँ पे कविता सिंह को बेटिकट करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो लोजपा सीट मांगती है तो नीतीश कुमार उस सीट को लोजपा को दे सकते हैं, लेकिन झुकने के बाद, चिराग को झुकने के बाद, और उसके जगह पर नीतीश कुमार दूसरा सीट लेंगे। अब कहा जा रहा है कि इन चार सीटों पर अगर जदयू अपना कैंडिडेट बदलती है या उनको बेटिकट करता है तो ये बागी हो सकते हैं पार्टी के, और ये अब उम्मीदवार जो हैं, ये जो सांसद हैं वो इंडी अलायंस में शामिल हो सकते हैं और इंडी अलायंस अपना दरवाजा एनडीए के बागियों के लिए खुला रखा है। अब एक चीज और कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी 8 सांसद को बेटिकट किया जाएगा, उनका भी टिकट काटा जाएगा। तो उन सीटों पर भी जदयू की नजर है। जदयू भाजपा के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कई सीट पे जदयू अपना उम्मीदवार बदलने वाली या सीटों को बीजेपी के लिए छोड़ना है। तो बीजेपी के लिए अगर वो छोड़ेंगे या बीजेपी के दबाव में, जैसे गया और काराकाट बीजेपी के दबाव में अगर वो छोड़ रहे हैं सीट, तो उसके बदले में वो सीट लेंगे बीजेपी से। वो सीट बीजेपी के लिए, जो बीजेपी का जो सीट है वो जदयू ले सकती है। तो अब लेकिन ये साफ नहीं है कि कहाँ के सीट पर जदयू दावा ठोकेगी कि बीजेपी के किस सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। ये सब कुछ साफ होगा जब नीतीश कुमार वो विदेश से वापस आएंगे और वापस आने के बाद बीजेपी से फाइनल बात होगी। उसके बाद में ही ये साफ हो पाएगा कि जदयू किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, और चिराग को कितना सीट मिलेगा और कौन सा सीट मिलेगा, और उपेंद्र कुशवाहा कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे, और क्या उनको एक ही सीट पर
समझौता करना पड़ सकता है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।